जी मैम, तब मेरे को पता चला कि मैं वर्ल्ड कप टीम के लिए सेलेक्ट हुआ। मैंने अपनी मदर को बताया, तो वो भी काफी खुश थी कि कहती कि मैंने भी उधर वर्ल्ड कप खेला था और तू भी खेल रहा है। तो मेरे लिए काफी एक प्राउड मोमेंट है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, जहाँ मेरी मदर भी उस लेवल पे कर चुकी है। और सेम मैम, वर्ल्ड कप है ये, मतलब हर प्लेयर का एक ड्रीम होता है वर्ल्ड कप खेलना। और तब आपकी फैमिली में पहले कोई कर चुका हो, ऑब्वियसली आप चाहेंगे उस लेगेसी को फॉरवर्ड करना। जी बिल्कुल। अर्जुन अवॉर्डी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी और इतनी बड़ी प्लेयर प्रीतम रानी सिवाच की लेगेसी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आप उस लेगेसी को आगे ले जाना चाहते हैं या यशदीप सिवाच अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? हम ऑफ कोर्स, मेरे को एक वो मेरी मदर से मिला है यशदीप सिवाच, जो उनकी लेगेसी है और जो मैंने काफी कुछ उनसे सीखा है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि उनका नाम मेरे साथ जुड़े, बट मैं इन फ्यूचर चाहता हूँ कि मेरी मदर को लोग मेरे से पहचाने। क्योंकि फिलहाल तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने मेरी मदर को देखा है, तो मैं चाहता हूँ फ्यूचर में कुछ ऐसा करूँ, मैं अपने कंट्री को इतना प्राउड फील कराऊं कि वो बोले कि हाँ, ये यशदीप सिवाच की मदर है। अच्छा, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था। नहीं तो मैम। आपने कोई मेमोरेबिलिया देखा है, कोई पेपर फोटो, कोई पेपर क्लिपिंग वगैरह, या आपकी मदर ने आपको कोई वर्ल्ड कप की स्टोरीज बताई हो? जी मैम, उन्होंने मेरे को काफी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। अभी भी वो नेदरलैंड्स में है मास्टर वर्ल्ड कप के लिए। तो उन्होंने मेरे को शेयर किया था कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनको कैसा लग रहा था, और कैसे उन्होंने जब मुश्किल सिचुएशंस आती है गेम में ओवरकम की थी। और ऑफ कोर्स मैम, उनके पास एक पूरी अपनी एक एल्बम है, जो मुझे बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ। उनकी पिक्चर्स, एक्शन पिक्चर्स, उनके टीममेट्स ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, मैं सबको जानता हूँ, पूरी टीम को। मेरी सबसे बात होती रहती है मैम। तो मतलब एक काफी अच्छा है एटमोसफेयर कि सब मुझे गाइड कर सकते हो उस चीज के थ्रू कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे और कैसा फील हो रहा था उन सबको। तो क्या उनको देखकर ही आपने हॉकी स्टिक पकड़ने का फैसला किया था? मैम हॉकी स्टिक, वो ऑब्वियसली मैम मेरे एक तरीके से आप कह सकते हो ब्लड में ही थी। तो बट इससे पहले मैं एक स्विमर था मैम, अच्छा। 2014 तक। हाँ जी मैम, हम्म। मैं स्विमिंग करता था। तो जैसे हमारा ऑफ सीजन होता है सर्दियों में अपने नॉर्थ में, तो मैं ग्राउंड पे फिटनेस के लिए आता था। और ऑफ कोर्स मैंने एक हॉकी फैमिली से बिलोंग करता, हॉकी की बातें सुनी है, तो मेरे को शौक तो था मैम गेम देखने का। मैं नेशनल्स देखने जाता था, मेरी मदर कोच कर रही होती थी। और मैंने हॉकी इंडिया लीग जब पहले वाले सीजन्स थे वो देखे हैं। 2010 का वर्ल्ड कप देखा है मैंने, जो दिल्ली में हुआ था, अपने फैमिली के साथ बैठ के। तब मैं हॉकी खेलता नहीं था, बट 14 में जैसे ही ऑफ सीजन होना स्टार्ट हुआ, मैं मतलब सुबह स्विमिंग करता और फिर शाम को फिटनेस के लिए जाता, मैं उधर थोड़ा थोड़ा खेलने लगा। फिर मतलब उधर से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मैम कि हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है, मेरे को इसमें स्विमिंग से काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो धीरे 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 फिर मेरी मदर को लगा कि मेरे अंदर है वो, तो उन्होंने मेरे को कोच करना स्टार्ट कराया एज अ किड। आपकी मदर के अलावा आपके पापा भी हॉकी प्लेयर रहे हैं, कुलदीप जी। आपकी बहन कनिका इंटरनेशनल सीनियर डेब्यू की दहलीज पे खड़ी है। तो मतलब आपने जैसे कहा सिवाच परिवार के खून में ही हॉकी है। तो ये वर्ल्ड कप कितना मायने रखता है सिवाच फैमिली के लिए? मैम बिल्कुल, ये एक एज अ सिवाच फैमिली और एज अ प्लेयर, एज अ इंडियन, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इतनी बड़ी स्टेज पे हूँ, तो एक परफेक्टली और बहुत अपना बेस्ट करके रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ मैम वो फैमिली को, तो मैं चाहता हूँ मैं एक बेंच मार्क सेट करूँ अच्छा खेल के और अपना बेस्ट दे के कि हाँ, आगे मेरी यंगर सिस्टर है, वो भी मेरे को देखे कि हाँ भाई, मेरे एल्डर ब्रदर ने अच्छा परफॉर्म किया, उसको भी मोटिवेशन मिले। और मुझे मोटिवेशन अपनी मदर और फादर से मिलती है, जो कि एक हॉकी बैकग्राउंड से मैम। सबसे ज्यादा आपने अपने मदर से एज अ प्लेयर क्या सीखा? क्या टिप्स वो देती हैं और खराब खेलने पे डांटती भी हैं? हाँ जी मैम, टिप्स मैम, मेरी मदर की मेरी फेवरेट क्वालिटी मैम, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। वो मतलब मैंने उनको बचपन से ही, तो मैं छोटा उन्होंने तब मैं छोटा था और मेरी सिस्टर होने के बाद भी उन्होंने एक बार कम बैक करा इंडियन टीम में। मैं उनको देखता था, मतलब उतना वेट लॉस करके वापस, मतलब वो ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करती थी, एक्स्ट्रा रनिंग। अभी तक भी, इस एज तक भी मैं देखता हूँ वो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो वो मुझे एक तरीके से इंस्पायर करता है कि हाँ, अगर मेरी मदर कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकता उतना हार्ड वर्क। और जितना वो अपनी कंट्री के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया खेल के, मैं चाहता हूँ कि मैं उसी पाथवे पे चलूँ और
अपना बेस्ट करूं। और हाँ जी मैम, रही बात डांटने की, क्योंकि मेरे को पता होता है कि मैम कि मेरी मदर फादर दोनों हॉकी बैकग्राउंड से, ऑब्वियसली वो मेरा मैच देख रहे होंगे और स्पेशली मुझे तो देख ही रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरा उस टाइम मेंटालिटी क्या है। तो वो मैम मुझे हमेशा पॉजिटिव गाइड करते हैं कि यहाँ तू ये कर सकता है, या फिर तू, मतलब एक मेरे पास इन द एंड ऑफ द डे कॉन्वर्सेशन करने के लिए कोई होता है जो हॉकी समझता है। जी। और आपने बताया आपकी मदर अभी भी कहीं मास्टर्स वर्ल्ड कप खेल रही हैं, तो थोड़ा उस टूर्नामेंट के बारे में बताइए। मैम अभी जो मास्टर्स वर्ल्ड कप हो रहा है रॉटरडैम में, तो अभी जैसे उनकी कई बैचमेट वो सब उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉकी इंडिया ने उनको सपोर्ट किया है, दे आर गोइंग एज अ इंडियन हॉकी टीम। और उसमें उनके बैच की, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल बैच की काफी लड़कियां हैं। तो उनका काइंड ऑफ रियूनियन है मैम, कि वो अब इस एज पे आके तब सब वापस हॉकी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम जो FIH और हॉकी इंडिया प्रोवाइड कर रही है, कि जैसे इस एज में भी आके वो हम दोबारा देख सकते हैं अपने एल्डर्स को, और पुराने प्लेयर्स को खेलते हुए देख सकते और हैं। आपका वर्ल्ड कप डेब्यू देखने के लिए होंगी वो वहां पे? मैम होपफुली, मैंने अभी उन्हें पूछा है कि अगर आप फ्री हो तो प्लीज उधर होने चाहिए, आप और फादर दोनों। तो मैम होपफुली होने चाहिए मैम वो उधर। अच्छा, आप यश डिफेंडर खेलते हैं, जी मैम। मदर आपकी मिडफील्डर रही थी, जी तो आपने कभी मिडफील्ड या गोल करने का एक अलग ही चार्म होता है ना, तो कभी फॉरवर्ड खेलने की नहीं सोची? मैम, जैसे मेरी मदर, हाँ जी, उनको काफी गोल स्कोरिंग थी उनके पास, मेरी सिस्टर के पास भी काफी गोल स्कोरिंग है उनको। बट मेरी ज्यादातर एज अ चाइल्ड ट्रेनिंग मेरे फादर ने करवाई, जो कि खुद एक डिफेंडर थे। और मेरा इंटरेस्ट मैम हमेशा से गेम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन और डिफेंस करने में बचपन से ही स्टार्ट हुआ था। मैं फुटबॉल भी देखता था, तो मुझे वो ज्यादा प्लेयर्स पसंद आते थे जो असिस्ट कराते थे और डिफेंस करते थे। तो मेरा उधर से इंटरेस्ट मेरे फादर के अंदर, तब मैंने कोचिंग ली, तब बिल्कुल छोटा था, मैंने तब हॉकी स्टार्ट करी। तो उधर से मेरा बेस बनता चला गया डिफेंडर और उसके लिए मैम। तो मैं उस चीज को काफी इंजॉय करता हूँ, डिफेंस करना और असिस्ट देने में। आपने कहा आप फुटबॉल भी देखते हैं और भी खेल देखते होंगे, आपका रोल मॉडल कौन है? मैम मैं काफी स्पोर्ट्स देखता हूँ, हाँ जी। मुझे फिलहाल जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप और कोई भी स्पोर्ट्स हो मैम, आई लव एवरी एवरी स्पोर्ट्स। मैम एक्चुअल में तो मेरी रोल मॉडल मेरी मदर ही है मैम, कि मैंने उनको जो उनका लाइफस्टाइल और वो देखा है क्लोज अब, कि मैं नहीं मानता मैम कि लोग इतना हार्ड वर्क और जितनी डेडिकेशन से वो शी इज गिविंग बैक टू हॉकी अभी इस एज में भी। हम्म। तो यस मैम। उनके अलावा, मदर के अलावा? मैम मदर के अलावा मुझे लाइफस्टाइल बोलूँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत पसंद है, और बेल्जियन फुटबॉलर केविन डी ब्रूने का लाइक विजन। हम्म। अच्छा यश, आप ऑस्ट्रेलिया में भी क्लब हॉकी खेलते हैं, जी तो मैम। उससे कितनी हेल्प मिली आपको? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक अलग ही कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर, तो हाँ जी वहां खेलने से आपको कितनी मदद मिली? मैम, ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हॉकी खेल के आया, तब मैं नेशनल कैंप में नहीं था। तो उधर का कल्चर, उधर जो मेरी फैमिली रहती है उनके पास, और जो क्लब था उधर, मतलब इंडिया से बिल्कुल टोटली अलग कल्चर है उनका। तो मैंने काफी कोई कुछ नई चीजें सीखी, कि वो भी एक स्पोर्टिंग नेशन है, और वो कैसे खेलते हैं, और वो कैसे उनका डेली रूटीन होता है, लाइफस्टाइल कैसे होता है, जो मेरे लिए मैम काफी, सच बताओ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने मेरे को ग्रो एज अ हॉकी प्लेयर ग्रो करने में बहुत हेल्प करी है। और मेरी मेंटालिटी, क्योंकि उधर तब आप खेलते हैं, आपको हर तरीके के प्लेयर मिलते हैं, आप उनसे सीखते हैं। तो वो एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मैम मेरे लिए, जिससे आके मेरे को अपनी मेंटालिटी और गेम में चेंजेस दिखे। अच्छा यश, एक काफी इमोशनल सा सवाल है कि आप जब छोटे थे, आप 2000 में पैदा हुए, जी मैम। 2002 में मैनचेस्टर में हमारी विमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, और विमेन हॉकी की वहीं से समझ लो शुरुआत हुई है एक तरीके से, और आपकी मम्मी उसमें एक मेन प्लेयर थी। तो कभी बचपन में ऐसा लगता था कि सब बच्चों के पास मम्मी हर समय है और आपकी मम्मी मैदान पे है, कभी ऐसा कुछ फील होता था? मैम मेरे को अभी भी याद है, हाँ जी, बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम, कि तब मैं छोटा था तो मम्मी, जैसे ऑफ कोर्स आप अगर इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैंप्स में आपको लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और हम्म। तो जैसे, और उस टाइम तो मैम वीडियो कॉल्स और ये सब भी नहीं होता था इतना ज्यादा। हाँ। तो जैसे तब भी
तब कैंप्स कभी पटियाला लगते, कभी भी कहीं भी क्लोज लगते, तो मेरे फादर मेक श्योर करते कि मैं वीकेंड्स पे मेरे को लेके ट्रैवल करते ताकि मैं अपनी मदर से मिल पाऊँ। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे फादर ने और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बट स्टिल क्योंकि मैं छोटा था और मुझे कहीं ना कहीं मदर से मिलना ही होता था, तो मुझे हर वीकेंड लेके ट्रैवल करते। टीम कहीं टूर पे जा रही होती तो उससे पहले मेरे को एयरपोर्ट लेके जाते। तो मैम उन्होंने मतलब वो बैलेंस रखा कि मैं अपनी मदर से भी मिलूं और मेरा पीछे से ध्यान भी रखे। तो मेरे फादर मेरे को मतलब बहुत एज अ किड उन्होंने मेरे को बहुत वो करा है सपोर्ट, और इस चीज में हमेशा मेरे साथ होना कि मैं मदर की वो ना महसूस करूं कभी कभार। जैसे मतलब हम मेरे को अभी भी याद है उनको इस टूर के लिए जाना था ओलंपिक क्वालिफायर्स में, मैं काफी छोटा था, तो वो मुझे उनके होटल लेके गए टीम फ्लाई करने से पहले। तो मैं एक दिन अपनी मदर के पास रहा उधर ही। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें मेरे को हेल्प भी करती थी कि देखने में कि हाँ भाई ऐसे टीम मेरी मम्मा इतना अच्छा हार्ड वर्क कर रही है और इंडियन टीम ऐसे रहती है। तो उधर से भी मेरा एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत वो लव और इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था। और आपको कब रियलाइज हुआ कि आपकी मदर कुछ अलग है, कुछ खास है, आम माँ नहीं है, वो एक भारत की बड़ी खिलाड़ी है? मैम ये चीज सच बताओ तो मुझे अब ज्यादा रियलाइज होते है, तब हमारा कैंप्स चलते हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और पता चलता है टीम में आना और अच्छा खेलना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड वर्क है इसके पीछे। जैसे जैसे मैं मैच्योर हो रहा हूँ मेरे को और समझ आ रहा है कि मेरी मदर ने कितना हार्ड वर्क करा है, क्योंकि मैम ये इजी नहीं होता इतने साल इतना लंबा और अच्छे लेवल पे हॉकी खेलने के लिए। आपको अपना बॉडी का, अपनी फिटनेस का, अपने माइंडसेट, अपने गेम, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे अब समझ आ रहा है कि अब जितना मैं बड़ा हो रहा हूँ मेरे को समझ आ रहा है कि कितना एक प्लेयर को कंसिस्टेंट होना पड़ता है छोटे छोटे डिसिप्लिन को लेके। अच्छा यश, अब हॉकी की अगर हम बात करें तो आप एक डिफेंडर हैं, और आजकल आप देखते हो यूरोपियन टीम्स खासकर इतनी अटैकिंग हॉकी खेलती है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऐसी टीमों को रोकना कितना मुश्किल होगा, और आपने क्या खास स्ट्रेटजी तैयार की? मैम इस चीज के लिए मेरे को जैसे हमारे हेड कोच क्रेग फुलटन बहुत मोटिवेट करते हैं, और वो माइंडसेट हम इस तरीके से बनाते हैं हम प्लेयर्स का कि मतलब कोई भी ओपोनेंट हो, यू जस्ट मतलब जो टैक्टिकल चीज है उस पर स्टिक करिए और फन लाइक हैव फन, प्ले योर बेस्ट। मतलब वो हम्म। एक तरीके से मोटिवेटिंग होता है मुझे। जैसे FIH प्रो लीग से पहले भी भुवनेश्वर में तब मैं लगातार मैचेस खेला, उनसे पहले मेरे को उन्होंने उनसे मेरे से बात करी कि जस्ट बी यू, और जो तुम वो अपना नेचुरल गेम बाहर आने दे। तो वो चीज मोटिवेटिंग थी कि कोई भी बड़ा प्लेयर हो, कोई भी आगे हो, अगर मैं अपना गेम खेल लूंगा तो आई नो आई कैन स्टॉप देम। और एज अ टीम जो हमारे सीनियर्स है मेरे आसपास सब इतने मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट सीनियर्स है इन द फील्ड, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कि पॉजिटिव टॉक्स, मेरे से कुछ गलत हो जाए तो मेरे को तभी समझाते हैं। तो मतलब एक तरीके से मेरे कोचिंग स्टाफ और प्लेयर्स का इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारा माइंडसेट। आई वॉज अबाउट टू आस्क अबाउट दैट कि हरमनप्रीत, अमित रोहित दास, जर्मन, ये सारे काफी सीनियर प्लेयर्स हैं आपके साथ डिफेंस में, तो इनसे आपको क्या खास टिप्स मिलते रहते हैं, खासकर हरमन से? जी मैम, जैसा कि आपने कहा हरमनप्रीत, जर्मन और अमित ये काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, और हमने इन्हें जूनियर, तब मैं जूनियर था तब से देखते आ रहे हैं इनसे। और मैम जैसे हरमन पाजी हैं, उन्होंने वो काफी एक काइंड ऑफ हमारे लिए टीम में फिगर है जो स्ट्रॉन्ग फिगर है, तो हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, हमें पता है। तो वो चीज में हमें पुश करते हैं, और जैसे ऑफ या ऑन फील्ड हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका उस टाइम पे एक्सपीरियंस क्या था, आपका माइंड सेट क्या रहता है जब सिचुएशन ऐसी होती है, तो आप क्या सोचते हैं। तो उस चीज से हम थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं। और बाकी ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड ये हमारे लिए हमेशा हमारे लिए स्टैंड, और हम एक तरीके से पुश करते हैं अपनी बेटर वर्जन बनने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन यश, कि आप जूनियर वर्ल्ड कप 21 खेले हैं, अभी सीनियर, जूनियर से सीनियर जो ट्रांजिशन है उसमें आपको क्या फर्क महसूस हुआ है? मैम यस मैम, एक्चुअली बताओ तो मैम काफी फर्क है, क्योंकि इधर सब वो प्लेयर्स जो, इधर आपको हर टाइप के प्लेयर्स होंगे आपके ओपोनेंट्स और आपकी टीम में भी, जो इनका बिल्कुल डेब्यू है, जो 2 बार कोई 3 बार ओलंपिक मेडलिस्ट है हर टाइप का, और किसी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, किसी के पास कम एक्सपीरियंस है। तो एक परफेक्ट ब्लेंड होता है इसमें। आपको एज अ टीम अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और एज अ इंडिविजुअल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, वो माइंडसेट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे
वर्ल्ड कप बिगेस्ट स्टेज है एक हॉकी की, तो इसमें आप एज अ यूनिट कितना अच्छा परफॉर्म करोगे और हम एज अ यूनिट कितना रहेंगे, वो चीज मेरे हिसाब से ज्यादा वो रहेगी मैम, क्योंकि जूनियर में यू एवरीवन इज न्यू, बट सीनियर लेवल पे आपके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस होगा, हर तरीके के प्लेयर, तो इसमें काफी वो होगा एज अ यूनिट कौन अच्छा परफॉर्म करता है।